सभी को नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी जो अभी चल रही है 26,245 के आसपास चल रही है। 3:13 हो रहे हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। आज बाजार में जिस तरीके का आज प्राइस एक्शन बना, देखिए 9:15 की पहली कैंडल है ये वाली। 9:15 की पहली कैंडल के बाद बाजार के अंदर एक जो है इंट्राडे कहेंगे हम, क्योंकि अभी बाजार के ऊपर ये चीजें कंफर्म जब तक नहीं होती हैं तब तक डाउन कहरा खराब होता है। तो इंट्राडे एक डाउन हमको देखने को मिला बाजार के अंदर। आप इस चीज का ध्यान रखें। दो लेवल आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। एक पहला लेवल ये वाला जहां से बाजार ने फर्स्ट मतलब पहले कई बार यहां पे डाउन किया, तो ये लेवल बैठता है 26,225 के आसपास फर्स्ट लेवल, और फाइनल राउंड 26,100। ये दो लेवल मैंने आपको यहां पे बता दिए हैं। ये बाजार अगर खराब होना होगा और बाजार के अंदर ये वाले जो दो लेवल मैंने आपको बताए हैं, अगर ये दोनों टूटेंगे तभी बाजार के अंदर कमजोरी आएगी। अदरवाइज ये बाजार की एक रेंज की तरह भी काम कर सकता है, क्योंकि निफ्टी एक्सपायरी हो या सेंसेक्स एक्सपायरी हो, ओआई का बहुत बड़ा जो है विशेषकर एक्सपायरी के दिन इसके अंदर एक हर्डल के रूप में काम करता है। और यहां पे ओआई की वजह से ही बाजार एक रेंज के अंदर शिफ्ट हो जाता है। तो फाइनल राउंड में हम यही बोलेंगे कि बाजार 26,100 से नीचे यहां पे नहीं जाना चाहिए। अगर ये कोई रिट्रेसमेंट बाजार के अंदर कर भी रहा है तो ऊपर के लिए हम बात कर लेते हैं। ये तो नीचे की मैंने आपको बता दिया। ऊपर में यदि बाजार अगेन बता रहा हूं, अगर बाजार कल 26,300 के ऊपर यहां पे होल्ड करेगा 26,300 के ऊपर, तो बाजार के अंदर अगेन एक मूवमेंट ऊपर का ही आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब इसमें दो कंडीशन बन सकती हैं, या तो प्राइस 26,300 के ऊपर ही गैप अप हो जाए, या बाजार नॉर्मल प्राइस एक्शन ऐसे ही नॉर्मल खुल के और 26,300 को तोड़ता हुआ ऊपर की साइड चला जाए। नीचे के लिए हम 26,100 की बात तब करेंगे जब बाजार आज के लो को ब्रेक कर देगा, यानी 26,002 के आंकड़े को ब्रेक करके इसके नीचे सस्टेन कर देगा। तो 26,002 का आंकड़ा ब्रेक होने पर, सस्टेन होने पर मैक्सिमम साइड जो जाता है हमारा प्राइस हो जाता है 26,100 की साइड। मगर 26,100 एक फाइनल जो है डिमांड एरिया भी होगा, यानी इस वाली तेजी का जो बाजार के अंदर एक बड़ी तेजी यहां से बनी, तो ये 26,100 क्या होगा, एक बहुत बड़ा डिमांड एरिया की तरह काम कर रहा है कि जब तक वो नहीं टूटेगा बाजार के अंदर कमजोरी नहीं आएगी। क्योंकि बाजार देखिए यहां से 25,850 से लगभग 26,350 हो गया, यानी मोटा मोटा 500 पॉइंट के आसपास। तो 500 पॉइंट बढ़ने के बाद बाजार के अंदर इस तरीके के रिट्रेसमेंट काफी हद तक देखने को मिलते हैं, जिसका फाइनल लेवल अगर कमजोर नहीं है बाजार तो 26,100 इसको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना चाहिए, ना इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए। अगर ये इसको ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा, तो बाजार के अंदर अगेन कमजोरी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। और ऊपर के लिए मैंने आपको बताई दिया 26,300 के लेवल का ध्यान रखें। यदि बाजार 26,300 के ऊपर कल खुल जाएगा, उसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तो वापस बाजार के अंदर एक तेजी आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज ये रेंज 26,100 और 26,300 ये बाजार के अंदर एक रेंज की तरह प्ले कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये निफ्टी का चार्ट है। ऐसे ही ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बाजार के अंदर 60,000 और 60,100 के ऊपर एक बड़ी तेजी बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगी। जिस तरीके से आज का प्राइस एक्शन है, ये लगभग 60,000 के ऊपर ही यहां पे क्लोज करने जा रहा है। अगर बाजार 59,800 के लेवल को या 700 के लेवल को यहां पे ब्रेक नहीं कर पाता है, जैसे अभी 60,000 चल रहा है, और इस वाले लेवल को यदि ये ब्रेक नहीं कर पाता है आने वाले दिनों में, तो ये यहां पे एक डिमांड एरिया की तरह काम करेगा और इस तरीके से बाजार ऊपर की साइड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी जो है निफ्टी के जो भी मतलब कुल मिला के बैंक हैं, वो सारे के सारे यहां पे तेजी शो कर सकते हैं इस वाले सेक्टर की वजह से। तो चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों के अंदर आप लेवलों के अंदर ध्यान रखें। बाजार के अंदर यदि कमजोरी नहीं होनी होगी तो जो महत्वपूर्ण लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो कभी भी ब्रेक और सस्टेन नहीं होंगे। तो जो लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये कल की ट्रेडिंग सेशन यानी कल की एक्सपायरी में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।